जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग जो गम की मेले हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम तूफान सर फ्रॉम राइट स्टेप इंग्लिश बाईपास एंड रामपुर गया। रामपुर गया। पिछले वीडियोज में हम लोग देखे थे सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस के बहुत से पार्ट्स के बारे में हम लोग देखे थे। आई थिंक आप लोगों को सेंटेंस समझ में आया होगा। हम लोग देखे थे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का डिफिनेशन भी मैंने लिखवाया था। क्या था आप लोगों को ही मालूम था? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैविंग अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ये सुनो, शब्दों का एक वैसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस देखे थे, सेंटेंस के कई काइंड्स भी देखे थे, कई टाइप्स हम लोग देखे थे। आई थिंक आप लोगों को 6 मैंने बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, जिसे इंटरनेगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, और नेक्स्ट था WH क्वेश्चन नेगेटिव। और उतना हम लोग जाने थे। तो आज हम लोग देखते हैं सेंटेंस के और भी कई काइंड्स हैं। जैसे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल ग्रामर। आई थिंक आप लोगों को कॉमन ग्रामर के अनुसार बताया था, बिल्कुल बेसिक ग्रामर के अनुसार बताया था 6। आज फिर से हम लोग 6 काइंड्स जिक्र करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल ग्रामर, है ना। डिटेल ग्रामर के अनुसार जो है वो 6 काइंड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नेक्स्ट है एम्फैटिक सेंटेंस। ये सुनो, these all are types of sentence, है ना। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। लिखा है a sentence which express yes or no sense। एक वैसा सेंटेंस, एक वैसा बात जिसमें यस या तो फिर नो सेंस निकलता है। इट मींस कभी हाँ या कभी ना का सेंस निकलता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। लेट्स वी स्टार्ट्स एग्जाम्पल। ये सुनो, इजी। इजी समझते हो क्या होता है? देखो, इजी का मतलब क्या होता है? इजी का मतलब होता है एग्जाम्पले ग्रेसिया। क्या होता है मेरे डियर? एग्जाम्पले ग्रेसिया। इजी का मतलब क्या होता है ना। यहां देखो, ए नहीं, ये होगा एग्जाम्पले ग्रेसिया। एग्जाम्पले ग्रेसिया जो है एक लैटिन फ्रेज है मेरे डियर। कौन सा फ्रेज है? लैटिन फ्रेज है, एक लैटिन वर्ड है, और जिसका ब्रिटिश में अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल। क्या होता है मेरे डियर? फॉर एग्जाम्पल। इट मींस उदाहरण के लिए। तो एक चीज याद रखना, जहां जहां इजी लिखा रहे इट मींस समझना है एग्जाम्पले ग्रेसिया, इट मींस फॉर एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल कहते हैं। या तो और भी आप कह सकते हो एग्जाम्पल गिवन, आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एग्जाम्पल गिवन भी आप बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। खैर, हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। यू आर ए स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट है। ये सुनो, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यू आर ए स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट है। क्या आप स्टूडेंट है या नहीं है? है। तो यहाँ पे यस सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? यस सेंस दे रहा है। नेक्स्ट है यू आर नॉट ए स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट नहीं हो। तुम एक स्टूडेंट नहीं हो। नेक्स्ट है ही डज नॉट राइट अ लेटर। अगर जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो देख रहे हो, इसको अगर जो हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। ये सुनो, यहाँ पे नॉट लग गया। पिछले क्लास में मैंने बताया था सेंटेंस के बारे में। और हाँ, अगर जो इस वीडियोस को तुम लोग देख रहे हो, इस वीडियोस को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल पर जाकर के सेंटेंस पार्ट 1 जाकर के सर्च करो, उसे पहले आप स्टडी करिए, इसके बाद जो है आप सेंटेंस पार्ट 2 को देखिए। खैर, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, व्हाट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव,
इंटरनेगेटिव, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव। आई थिंक WH क्वेश्चन बहुत से वर्ड्स मैंने बताया था उसमें, ये सुनो। खैर, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे यस सेंस दे रहा है और यहाँ पे नो सेंस दे रहा है। इट मींस एक वैसा सेंटेंस जिसका अर्थ कभी यस में निकलता है या कभी नो में निकलता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। आप नोट पॉइंट में कहीं आप लिख सकते हो, ये सुनो, नोट पॉइंट में आप कहीं लिख सकते हो, है ना। लिखना है तो आप लिख लीजिए कि कभी हाँ कभी ना। क्या बोलेंगे हम लोग? नोट में लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कभी हाँ कभी ना। क्या बोलेंगे मेरे डियर? कभी हाँ कभी ना। इसमें इट मींस कभी यस का सेंस देता है, कभी नो का सेंस देता है। दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग, है ना, आई थिंक ये लिखा भी था, इधर देखो नोट में लिखा हुआ है कभी हाँ कभी ना। क्या लिखा हुआ है? कभी हाँ कभी ना। इसे दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं मेरे डियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले क्लास में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने जिक्र किया था। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? यू नो वेरी वेल। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न करना, टू आस्क ए क्वेश्चन। ये सुनो, इट मींस एक वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस which having a question या which ask a question, that is called interrogative sentence। उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सुनो, और प्रश्न कई तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं, कई वेजेस में पूछ सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं। इंटरनेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी करता है, क्वेश्चन भी अराइज करता है, नॉट भी लगा रहता है। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, जो WH से स्टार्ट होता है और वो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। WH क्वेश्चन नेगेटिव, एक क्वेश्चन करता है और WH से स्टार्ट होता है, वो सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन 4 वेजेस। ये सुनो, आप 4 तरीका से सेंटेंस आप पूछ सकते हो। ये सुनो, जैसे आर यू ए स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव हो गया। आर यू नॉट ए स्टूडेंट, इंट्रोनेगेटिव हो गया। व्हाई आर यू ए स्टूडेंट, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव। व्हाई आर यू नॉट अ स्टूडेंट, ये हो गया WH क्वेश्चन नेगेटिव। तो आई थिंक अभी हम लोगों ने 2 सेंटेंस को देखा। फर्स्ट देखा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा देखा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं मेरे डियर? इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए बढ़िया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल के लिए। ये सुनो, ओके, वेल देखो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जब तक हम लोग खुद ब खुद से प्रैक्टिस नहीं डालेंगे पढ़ने के लिए, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबा होती है, ये जिंदगी बहुत लंबी होती है। आप इसे सही से यूज करो, एक दिन ना एक दिन आप कामयाब होना ही है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं थर्ड में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो थर्ड में मैंने बोला इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस a sentence, first of all we can see the definition. What is the definition of imperative sentence? A sentence which having order, request and advice। एक वैसा सेंटेंस जो किसी वाक्य में ऑर्डर करता हो, रिक्वेस्ट करता हो और एडवाइस देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं मेरे डियर। क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। साथ साथ वो सेंटेंस में फॉरवर्ड भी छिपा रहता है,
प्रोहिबिशन भी आप कह सकते हैं। प्रोहिबिशन समझते हो? प्रोहिबिशन का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है मेरे डियर? रुकावट होता है। या तो फिर आप कह सकते हो प्रोपोजल। प्रोपोजल, ये सुनो, प्रोपोजल मीन्स क्या होता है? उपदेश, प्रस्ताव। प्रोपोजल मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव। तो डिफिनेशन देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस व्हिच हैविंग ऑर्डर, जो किसी को ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है और एडवाइस देता है। ये सुनो। और फॉरबिड मींस मना करता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है ना मना करना, रुकावट जिसको बोलते हैं। ये सुनो। नेक्स्ट है प्रोपोजल। तो अभी हम लोगों ने ये डिफिनेशन देखा, फिर से देख लो। अ सेंटेंस व्हिच हैविंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, प्रोहिबिशन एंड प्रोपोजल, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। हम लोग एग्जांपल देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है टेक मेडिसिन इन टाइम। समय पर दवा लीजिए। प्लीज सिट डाउन। अब देखो यहाँ पे ये ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। आप क्या बोलते हो? ऑर्डर देते हो मेरे डियर। क्या देते हो? आप ऑर्डर देते हो किसी को, एक गिलास पानी लाओ। ये सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं ये ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। नेक्स्ट है टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो। ये सुनो, ये क्या है? एडवाइस है। क्या है? एडवाइस, ये सलाह दे रहा है। ये सुनो, जब किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है तो वो ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर होता है। और नेक्स्ट, जब बड़ा व्यक्ति कोई सीनियर जूनियर से कहता है तो वो एडवाइस होता है। डॉक्टर एक पेशेंट को बोलता है, वो एक एडवाइस होता है। टीचर जब एक स्टूडेंट को बोलता है, वो एक एडवाइस होता है। या तो फिर आपका पेरेंट्स हो और आपको कोई देता है सजेशन, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एडवाइस कहते हैं, सजेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में प्लीज या तो फिर काइंडली, क्या प्लीज या काइंडली छिपा रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे डियर? रिक्वेस्ट कहते हैं। तो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट कहते हैं। तो और ये देखें, लेकिन ये जो सेंटेंस जो देख रहे हो, ये सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो सेंटेंस जो देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे डियर? इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको मैंने डोंट लगा दिया। इस सेंटेंस में क्या लगा दिया? डोंट। हमने कहा कि डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मत लाओ। तो ये क्या हो गया? ये आपका फॉरबिड कर रहा है, इट मींस मना कर रहा है, प्रोहिबिशन हो गया। ये सुनो, यही चीज डोंट टेक मेडिसिन, डोंट टेक मेडिसिन इन टाइम, इट मींस समय पर दवा नहीं लो, मत लो। डोंट सिट डाउन, आप मत बैठो। डोंट सिट हियर, आप यहां मत बैठिए। ये जो सेंटेंस जो देख रहे हो, ये क्या हो गया? इस सेंटेंस पूरा को हम लोग बोलेंगे इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या बोलेंगे मेरे डियर? इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इट मींस कहना क्या है कि हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो अभी इंपरेटिव में भी देखा, इंपरेटिव में फर्स्ट को देखा इंपरेटिव अफर्मेटिव, और डोंट लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। ये सुनो, अगर जो इससे आप स्ट्रक्चर आप बनाना चाहोगे तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ये सुनो, डोंट प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट। डोंट मतलब क्या, मत। जैसे आप बोलते हो मत जाओ, डोंट गो। मत खाओ, डोंट ईट। मत सुतो, मत सो जाओ, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, डोंट स्लीप। उधर मत देखो, डोंट लुक देयर। इधर मत आओ, डोंट कम हियर। तो आप डोंट से हजारों हजार आप ट्रांसलेशन बना सकते हो मेरे डियर। केवल और केवल आपको पढ़ने की जरूरत है और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने की जरूरत है। आई थिंक आपसे पूरा बन जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा डोंट सिट, डोंट। ये सुनो, अब हम लोग देखते हैं ये जो आप सेंटेंस जो देख रहे हो, ये सेंटेंस से कुछ रिलेटेड हम लोग नोट पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं, नोट पॉइंट। सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन वर्ब। क्या बोलेंगे मेरे डियर, यह जो सेंटेंस जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे ब्रिंग एक मेन वर्ब है, टेक एक मेन वर्ब है ना। प्लीज को आप फर्स्ट में या तो फिर एट लास्ट में कहीं भी यूज कर सकते हो, तो ये मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। अच्छा, सवाल ये होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है। मेरे डियर आप लोगों से सवाल है, अगर जो किसी को पता है तो आप बता सकते हैं क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है। वो कौन होता है, यू होता है, जो बिल्कुल हिडन होता है, जो छुपा हुआ रहता है। ये सुनो, तो सवाल को अगर जो करे कि क्या ये इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता है, नो। बोलेंगे देयर इज नो सब्जेक्ट इन इंपरेटिव सेंटेंस बट यू इज हिडन। यू जो होता है ना, हम लोग नोट में और भी देख रहे हैं, अलर्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। अलर्ट का मतलब सावधान हो जाइए। यू जो होता है वो क्या होता है मेरे डियर, छुपा हुआ रहता है। तभी ना वॉइस बनाते हो तो लिखते हो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। यू क्या होता है, छुपा रुस्तम रहता है, छुपा रहता है। तो आई थिंक अभी हम लोग क्या देख रहे थे, इंपरेटिव सेंटेंस देख रहे थे। क्या देख रहे थे, इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आया होगा आप लोगों को, बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक इसे लिखेंगे, ओके। और थोड़ा सा नोट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। देखो एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है मेरे डियर, ये सुनो। ये जो आप जो ट्रिक जो देख रहे हो, जैसे यहां देखो, अगर जो कोई भी आपसे बोलता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बताना इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब करो। क्या बोलेंगे मेरे डियर, करो। करो का मतलब क्या, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड जब रिचार्ज कराने के लिए बोलती है ना, जब रिचार्ज कराने के लिए बोलती है तो क्या करती है ना, कि करो। करो का मतलब क्या, रिचार्ज करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, बड़ा प्यार से बोलती है। तो इट मींस करो का मतलब ये चीज हो गया, सी से हो जाता है कमांड। क्या हो जाता है मेरे डियर, आप ऑर्डर को कमांड भी कर सकते हैं। कमांड मतलब क्या, काबू रखना। ये सुनो, ए से हो गया एडवाइस, ए फॉर क्या हो गया, एडवाइस, इट मींस सलाह। आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, ओ से ऑर्डर। इट मींस कितना आसान सा तरीका है। कोई अगर जो आपसे पूछता है कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, तो बोलना है कि करो। क्या बोलेंगे, करो। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब करो। गर्लफ्रेंड आपको क्या कही, करो। क्या बोली, करो। करो का मतलब क्या, वही रिचार्ज करो। ये सुनो, तो खैर करो का मतलब सी से कमांड, ए फॉर एडवाइस, आर फॉर रिक्वेस्ट, ऑर्डर। करो मींस इंपरेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक ये जो सेंटेंस जो आप लोग देख रहे हो, ये सेंटेंस आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस है, तो नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है मेरे डियर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो भी सेंटेंस जो देख रहे हो इसे आप ध्यान से पढ़ो। यह सेंटेंस आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको वॉइस नरेशन, ये तो इंग्लिश के किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर तरह से आपको काम आएगा। ये सुनो, तो अभी हम लोग क्या देखें, सेंटेंस के काइंड्स देखें। इसको हम लोग भी मिटा देते हैं।